हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक सिंगल ट्रेट के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है इसकी एक्सप्रेशन में मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ उस फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन पे एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? जब सिंगल ट्रेट के एक्सप्रेशन को 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं और यहाँ पे मल्टीपल जीन्स के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। सो व्हेन अ सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स देन दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक ट्रेट एंड द इनहेरिटेंस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स प्लस इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व होती है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में। अब बेटा ये जो फिनोटाइप होता है ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस शो करता है। कैसे? क्योंकि अभी हमने बोला 3 या 3 से ज्यादा जीन्स फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल करेंगे, हर जीन के 2-2 एलील्स होंगे। तो बेटा डिपेंड करेगा कि कितने एलील्स डोमिनेंट हैं और कितने एलील्स रेसेसिव हैं, उनका एडिटिव इफेक्ट ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, देयरफॉर इट विल शो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, अब बेटा क्योंकि ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है और डिपेंड करता है कि कितने डोमिनेंट और कितने रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक डोमिनेंट ट्रेट या एक रिसेसिव ट्रेट नहीं होता, यहाँ पे पूरा ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है ट्रेट्स का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर। क्लियर? अब जैसे ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर होता है, इसमें कोई अगर हम हाइट की बात करें तो हम सिर्फ टॉल या ड्वार्फ नहीं होते, हमारी हाइट में बहुत बड़ा ग्रेडियंट प्रेजेंट है। सेम फॉर स्किन कलर। ठीक है, चलिए अब स्किन कलर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं बेटा। तो हमारी बॉडी में जो स्किन कलर होता है इसको 3 जीन कंट्रोल करते हैं, A, B एंड C। इनके डोमिनेंट फॉर्म्स हैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, जो कि डार्क स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इनके रिसेसिव फॉर्म्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, जो कि लाइट स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C जीनोटाइप होगा तो वो सबसे डार्क स्किन कलर होगा, और अगर स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c जीनोटाइप होगा तो वो सबसे लाइट स्किन कलर होगा। ठीक है, और अगर ऐसा होगा कि जीनोटाइप में 3 डोमिनेंट एलील्स और 3 रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं तो वो इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है फिनोटाइप कि कितने डोमिनेंट और कितने रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं और उनका एडिटिव इफेक्ट ही फिनोटाइप होता है। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब इसको बुक से देख लेते हैं बेटा। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मेंडल्स स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म्स सच एज फ्लावर कलर विच आर ईदर पर्पल और वाइट। तो हमने पढ़ा है बेटा, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस हमें बताई थी उसमें मोस्टली 2 ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, जैसे फ्लावर कलर या तो पर्पल होगा या तो वाइट होगा, उनके बीच का कोई नहीं होगा। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. For example, in humans, we don't just have tall or short people as 2 distinct alternatives, but a whole range of possible heights. Such traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called as polygenic traits. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. अब देखो, अगर हम धूप में चले जाते हैं बेटा तो हमारा स्किन टैन हो जाता है, तो हमारा स्किन कलर डार्क हो जाता है। धूप में नहीं रहते हैं तो वो ठीक रहता है, लाइट रहता है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस भी पड़ता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स पे। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट अस अज्यूम दैट 3 जीन्स कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C कंट्रोल स्किन कलर
color in human with the dominant forms capital A, capital B and capital C responsible for dark skin color and the recessive forms small a, small b and small c for light skin color. The genotype with all the dominant alleles capital A, capital A, capital B, capital B, capital C will have the darkest skin color, and that with all the recessive alleles small a, small b, small b, small c will have the lightest skin color. As expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an intermediate skin color. Clear? In this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. ठीक है बेटा, तो ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें एक ट्रेट को 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं और इनका एडिटिव इफेक्ट होता है और एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं. आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.